आपने पहला लेक्चर देखा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए वीडियो को, अगर ये वाला अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ पर आर्थिक नियोजन क्या होता है, सीमित साधनों से लाभ कमाने की योजना को क्या कहते हैं हम, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। और ये मैं आपको बता दूंगा कि आप जाकर मिला लीजिएगा, मतलब यूपीएससी पीईटी के सिलेबस से। ये आपका दूसरा टॉपिक है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। तो इसमें मैं दोनों टॉपिक कवर कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा 20-25 मिनट का जो भी रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा बस। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा, चाहे जिस भी सेट का हो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं भी पूछा गया हो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के बारे में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला, इसी गारंटी में लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे आर्थिक नियोजन 1928 में सर्वप्रथम रूस ने अपनाया इसे। भारत ने क्या किया, उसी के मॉडल को क्या किया, कॉपी किया, और उसके बाद भारत में भी इस तरीके की योजना को लागू कर दिया। उसके बाद भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया ने प्रस्तुत किया। 1934 में उनकी एक पुस्तक थी, इस पुस्तक को ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, लिखी। इसमें 10 वर्षीय योजना का इन्होंने जिक्र किया था। यानी क्या किया, भारत ने यूएसएसआर यानी रसिया से लिया, उसके बाद क्या किया, किस मॉडल पर था, रसिया के मॉडल पर था, और भारत में इसे माना जाता है क्या, एम विश्वेश्वरैया को। इतिहास जो था यानी इसका सर्वप्रथम इन्होंने जो उपयोग किया था, जो प्रस्तुत किया था, वो एम विश्वेश्वरैया थे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, इसका जिक्र किया गया था 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन, यानी आज़ादी के पहले जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय मतलब पहले प्रधानमंत्री जो देश के थे वो थे। उसके बाद यहाँ और आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने एक पंचवर्षीय योजना प्लान शुरू की, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अर्देशियर दलाल थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1944 में, टाइम याद रखिएगा, मुंबई में मतलब जगह याद रखिएगा, कितने लोग थे, 8 लोग थे, अर्देशियर दलाल। क्योंकि अब इस बार क्या है, यूपी पीटी में पिछली बार की तरह पेपर तो नहीं पूछेगा, थोड़ा सा डीप पूछने वाला है, तो इसलिए मैं इतना बता दे रहा हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चन, ये पॉइंट से आपके बन सकते हैं। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं बढ़ूंगा योजना आयोग की तरफ। जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन था बेसिक, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसी से रिलेटेड है, तो मैंने आपको पहले इसे बता दिया है। तो स्थापना 15 मार्च 1950 को। यह एक क्या है, गैर संवैधानिक निकाय, यानी संविधान में इसका कहीं पर जिक्र नहीं है। गैर संवैधानिक का मतलब होता है जिसका कहीं संविधान में जिक्र ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे दोस्त, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे देश के सभी को पता है योजना आयोग के। और प्रथम अध्यक्ष, जाहिर सी बात है, जो पहला प्रधानमंत्री होगा वही पहला अध्यक्ष भी होगा, यानी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद नीति आयोग बनाया गया। अब नीति आयोग बनाया गया यानी इसको खत्म करके नीति आयोग बनाया गया। हमारे मोदी जी आए, उन्होंने इसे खत्म कर दिया। कब खत्म किया, 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी ने आयोग को खत्म करने की घोषणा कर दी। यानी 15 अगस्त को इन्होंने क्या किया कि अब जो है योजना आयोग को खत्म कर दिया जाएगा, उसके स्थान पर क्या लेगा, नीति आयोग जगह लेगा। स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। लेकिन उस समय तक क्या था, उस समय तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर लिखा रहे तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका पूरा नाम होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अध्यक्ष इसके थे पीएम नरेंद्र मोदी, पहले इसके अध्यक्ष थे और वर्तमान भी। जाहिर सी बात है, जब पहले बना तो उस समय भी मोदी जी मतलब इन्होंने ही बनाया था। इस समय इन्हीं की सरकार है तो कौन है, यही होंगे अध्यक्ष। उपाध्यक्ष पहले अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन इस समय जो उपाध्यक्ष हैं, इस समय अगर उपाध्यक्ष देखेंगे तो इस समय जो इसके उपाध्यक्ष हैं मतलब बदल गए हैं, यानी इस समय इसके उपाध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इसके सीईओ हैं, उस समय सिंधु खुल्लर थे, इस समय परमेश्वर अय्यर हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, उस समय जो थे मतलब चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो यहाँ सीईओ आप याद रखिएगा कौन कौन थे, जो मैंने बताया बहुत ध्यान से आप याद, क्योंकि यही सब चीज़ें पॉइंट में है जो आपके करंट में भी पूछी जा सकती है। उसके बाद देखेंगे एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष भी क्या मतलब प्रधानमंत्री ही हमारे होते हैं। उद्देश्य क्या है, योजनाओं को अनुमोदन करना, यानी योजनाएं हमारी कैसे चल रही हैं उसके बारे में सब जानकारी करना, यानी प्लान बनाना, सब कुछ क्या करता है, एनडीसी आपका करता है। उसके बाद आगे आपका मेन टॉपिक आ गया है पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली, और यह सफल मानी जाती है क्योंकि लक्ष्य रखा गया था 2.1% और यहाँ पर जो प्राप्त हुआ था 3.6%, तो ज़्यादा ही हुआ था, तो यहाँ पर सफल रही। उसके बाद ये इसका मॉडल जो था हेराल्ड डोमर
मॉडल पर आधारित था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। केंद्रीय बिंदु कृषि पर बल, पता नहीं कितनी बार एसएससी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा, इसमें पीटी में भी एग्जाम में आ सकता है। इसमें प्रमुख योजनाएं, इसमें काम क्या हुआ था तो देखेंगे तो भाखड़ा नागल जो बांध है वो आपका बना था, हीराकुंड, उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना, उसके बाद यूएसए को सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में ये आपका शुरू किया गया था। कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं। उसके बाद सेकंड जो था मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चली। लक्ष्य इसका 4.5 था, प्राप्त 4.3 हुआ, यानी ये भी कह सकते हैं पूरी तरह सफल नहीं रही। मॉडल जो था वो पीसी महानबोलिस मॉडल पर था। केंद्रीय बिंदु था भारी उद्योग, यानी जो बड़े बड़े मतलब जो कारखाने हैं उनको इसमें लगाया गया था। 3 लौह इस्पात कारखाने थे, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से, उसके बाद दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद मतलब यूके की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से इसे लगाया गया था। उसके बाद आगे देखेंगे इस पंचवर्षीय योजना में खादी यानी केवीआईसी की भी स्थापना की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, यहाँ पर देखेंगे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें। तीसरी जो मतलब चली थी 61 से 66 के बीच में चली थी। लक्ष्य 5.6 था, प्राप्त 2.8 हुआ, यानी क्या हुआ, एकदम असफल रही। मॉडल कौन था, सुखमय चक्रवर्ती पीसी महालनोबिस जो थे उन्हीं के आधार पर था। केंद्रीय बिंदु था आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था है, कृषि उद्योग दोनों पर, क्योंकि पहले में क्या था, पहले में इन्होंने क्या किया, कृषि पर तो जोर दे दिया, उसके बाद दूसरे में इन्होंने उद्योग पर दे दिया, तो उद्योग खराब हो गया, मतलब कृषि खराब हो गई, तो इस बार इन्होंने क्या किया, दोनों पर ध्यान दिया। उसके बाद यहाँ देखेंगे रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में जो है उसकी स्थापना की गई। 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई की स्थापना की गई। 14 जनवरी 1964 को एफसीआई की स्थापना की गई। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। 1985 में नाम बदलकर इसे क्या कर दिया गया, CACP कर दिया गया। इसका काम क्या है, एमएसपी की सिफारिश करना। अभी मतलब जो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है यानी एमएसपी जो है, यानी कौन फसल मिनिमम कितने में बिकेगी, ये क्या करता है, यही सिफारिश करता है कि कम से कम फसल को इतने में बेचा जाना चाहिए इस बार। और अभी इस समय 23 फसलों पर क्या है वर्तमान एमएसपी जारी की जाती है और यह असफल रही। मैंने पहले ही बता दिया कारण क्या था, 1962 में चाइना से युद्ध हो गया, 65 में पाक से युद्ध हो गया, उसके बाद 65-66 में अकाल भी पड़ गया, तो जाहिर सी बात है फेल होना कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 69 के बीच यहाँ पर चली थी। वहाँ पर आपने देखा वहाँ गलती से लिख गया था तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पर जो योजना यहाँ आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर यह 3 वर्षीय योजना है, यानी क्या हुआ था उसके बाद यहाँ पर एक साल की योजना चलाई गई थी क्योंकि सूखा वगैरह पड़ गया, तो यहाँ 3 वर्षीय योजना है, मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर देखेंगे 3 वर्षीय योजना है। 66 से 69 के बीच में चली योजना अवकाश इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर 1966-67 में क्या हुआ था, हरित क्रांति शुरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फसल थी जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित हुई, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका बढ़ा, तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा। 500% गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, यानी 5 गुना बढ़ा। चावल का मात्र 200, यानी पहला गेहूं था दूसरे पर चावल था। आगे देखेंगे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। उसके बाद दोस्त मैं आगे बढ़ूं तो चौथी पंचवर्षीय योजना आती है। लक्ष्य था 5.7, उसके बाद प्राप्त 3.3, ये भी फेल रही। मॉडल क्या था, DP मॉडल पर था। केंद्रीय बिंदु स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। 1971 पाक युद्ध हो गया। 1969 में क्या हुआ था, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, जो हमारा सरकारी बैंक है उसी समय इनका राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1974 में प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था, यानी जो न्यूक्लियर परीक्षण किया गया था ये भी उसी समय किया गया था। उसके बाद 1970 में श्वेत क्रांति दूध से संबंधित था। यहाँ देखेंगे इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे और 1965 में NDDB की स्थापना की गई, यानी नेशनल डेयरी जो बोर्ड था इसकी स्थापना 1965 में की गई। अगली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 78 के बीच में। लक्ष्य 4.4 था, उसके बाद प्राप्त 4.8 हुआ, यानी ये सफल योजना मानी जा सकती है। मॉडल था लियोटिक मॉडल, केवल 4 साल चली, उसके बाद क्या हुआ, 4 साल ये पूरा नहीं कर पाई। केंद्रीय बिंदु उसका क्या था, निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल पूरा नहीं हुई। ऐसे करके आप ध्यान रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद 1975 में क्या हुआ, गरीबी निवारण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। 77-78 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी में चलाया गया। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, नारा दिया गया था। उसके बाद यहाँ देखेंगे 25 जून 1975 में आपातकाल
लग गया। उसके बाद 21 मार्च 1970 को हटा। पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति ये याद रखिएगा। बाकी प्रधानमंत्री तो सभी को पता है, सब जानते रहते हैं। उसके बाद अनवरत योजना आई 1979-80 में, जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी क्या हुआ, इंदिरा गांधी की जो है सरकार गिर गई। उसके बाद यहाँ पर मोरारजी देसाई पीएम बने। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भैया हम पंचवर्षीय योजना नहीं चलाएंगे, हम रोलिंग प्लान लाएंगे, यानी इसे अनवरत प्लान भी कहा जाता है। यहाँ पर मॉडल था, गुन्नार मॉडल पर आधारित था। उसके बाद यहाँ डीटी लकड़वाला को लागू करने का इसका श्रेय जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में, लक्ष्य 5.2%, प्राप्ति 5.7 की हुई। उसके बाद केंद्रीय बिंदु था गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये जो बिंदु है केंद्रीय बिंदु, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1980 में 6 और बैंकों का क्या किया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जिनकी पूंजी क्या थी, जिनकी पूंजी 200 करोड़ के आसपास थी, उन्हें क्या किया गया, मतलब क्या कर दिया गया, उन्हें मतलब गवर्नमेंट कर दिया जाए, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन बोलते हैं। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई और नाबार्ड के जो इस समय अध्यक्ष हैं वो गोविंद चिंतालू हैं। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। 1982 में एग्जिम बैंक की क्या की गई थी, आपकी स्थापना की गई थी। ये सारी चीजें चेंज होती रहती है, जैसे नाबार्ड के अध्यक्ष वगैरह तो चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप अपडेट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं तो ये बदलती रहती हैं। इसलिए बहुत चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताते जा रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच में थी, लक्ष्य 5 था, प्राप्त 5.8, यानी ये भी सफल रही। मॉडल कौन था, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। केंद्रीय बिंदु था कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति, मतलब इसका नारा क्या था, रोजी रोटी उत्पादकता। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। ट्राइफेड क्या होता है, वो जो जनजाति होते हैं उनके जो भी उत्पाद बनाते हैं उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई थी। 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आ गया योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच में, वार्षिक योजना। फिर नरसिम्हा राव की सरकार बनी। वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। 1991 में नई आर्थिक नीति आई, आर्थिक सुधार, यानी इस समय हमारा देश गरीबी से जूझ रहा था। हमारे पास क्या था, विदेशी मुद्रा मतलब जो भंडार थे वो खत्म हो गए थे। 1991 में नई आर्थिक नीति आई, यानी इसे आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। LPG सिस्टम आया, इसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कहते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है लाइसेंस प्रणाली, यानी पहले क्या था, अंग्रेज जब गए थे हमारे देश से तो उस समय मतलब हम इतने डर गए थे कि कोई विदेशी कंपनी ना आए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आई थी, व्यापार करने ही आई थी, इसलिए हम डर गए थे। लाइसेंसिंग प्रणाली को हमने बहुत हार्ड बना दिया था, उसमें हमने थोड़ा सा सुधार किया। हमने कहा लाइसेंस प्रणाली को खत्म किया जाएगा। निजीकरण, सरकार के स्वामित्व को त्याग किया, यानी उन्होंने कहा भैया निजी कंपनियां आकर यहाँ पर व्यापार भी कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विश्व की अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ दिया गया। और भारत के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगली जो पंचवर्षीय योजना है वो 8वीं है। 8वीं में क्या था, यहाँ देखेंगे 92 से 97 तक ये चली थी। लक्ष्य था 5.6, अप्राप्त 6.8, यानी बहुत सक्सेसफुल योजना थी। उसके बाद मॉडल जो था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। केंद्रीय बिंदु था मानव संसाधन विकास। लगभग पूर्व रोजगार 15 से 35 वर्ष की आयु में जो मतलब निरक्षर थे उनको भी क्या किया गया था, उनको मतलब साक्षर की मतलब करने की कोशिश की गई थी। 15 अगस्त 1995 को WTO की स्थापना हुई और भारत इसका सह संस्थापक बन गया उसी समय WTO का। उसके बाद देखेंगे 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगली जो पंचवर्षीय योजना है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको ये भी बताता चलूंगा, तो आप देखते जाइएगा। ये 97 से 2000 के बीच में चली थी। लक्ष्य 6.5% था और प्राप्त 5.4, मतलब प्राप्ति कम हुई यानी असफल रही। ये भी योजना। मॉडल था आगत निर्गत पर। केंद्रीय बिंदु था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि क्या था, इसका जो है मेन पर्पस था। देखेंगे 2 मई 1998 दूसरा परमाणु परीक्षण भी मतलब कर लिया भारत ने सक्सेसफुली। 1 नवंबर 2000 सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। 2001 में PM ग्राम उदय योजना भी चालू की गई थी। 1999 में कारगिल युद्ध जो है ऑपरेशन विजय जो है ये भी मतलब हुआ था। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे, ये 2002 से लेकर 7 तक थी। यहाँ आप देखेंगे लक्ष्य 8 था, प्राप्ति 7.6, यानी ये योजना असफल रही। उसके बाद मॉडल क्या था, व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। केंद्रीय बिंदु सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक सामाजिक विकास करना इसका उद्देश्य था। यहाँ देखेंगे उद्देश्य मतलब इसका GDP क्या करना था, 8% करना था, इसका उद्देश्य था। यहाँ देखेंगे गरीबी 5% तक, यानी गरीबी को कम करना था 2007 तक। 2005 में नरेगा एक्ट आया।
मतलब 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मनरेगा। यानी इस समय जो योजना चल रही है ये मनरेगा के नाम से चल रही है, उस समय एक्ट जो आया था वो नरेगा के नाम से आया था। उसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच में। लक्ष्य जो 8.1 था, प्राप्त हुआ 7.9। मॉडल था योजना आयोग पत्र पर। केंद्रीय बिंदु क्या था इसका, तीव्र एवं समावेशी विकास। तो ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, तीव्र एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में था, तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद लास्ट जो हमारी थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में। लक्ष्य 8 था, प्राप्त हुई थी 7.1। केंद्रीय बिंदु था त्वरित, सतत और औद्योगिक, मतलब अधिक समावेशी विकास। अंतिम पंचवर्षीय योजना इसे मानी जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बारे में डिटेल मैंने सब कुछ बता दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझसे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जरूर किया करिए। उसके बाद यहाँ पर अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।